निरंकारी साखी। संतों महापुरुषों जी, आज की नई साखी का विषय है 3 गुरु। तो चलिए संतों जी, आज की नई साखी को ध्यानपूर्वक सुनते हैं और उसकी महत्व शिक्षा पर ध्यान देते हैं। संतों जी, बहुत समय पहले की बात है। किसी नगर में एक बहुत प्रभावशाली संत रहते थे। उनके पास शिक्षा लेने के लिए कई शिष्य आते थे। एक दिन एक शिष्य ने संत से सवाल पूछा, स्वामी जी, आपके गुरु कौन हैं? आपने किस गुरु से शिक्षा प्राप्त की है? तो संत शिष्य का सवाल सुन मुस्कुराए और बोले, मेरे हजारों गुरु हैं। यदि मैं उनके नाम गिनवाने बैठ जाऊं तो शायद महीनों लग जाएं। लेकिन फिर भी मैं अपने 3 गुरुओं के बारे में तुम्हें जरूर बताऊंगा। तो संतों महापुरुषों जी, संत जी आके बोलते हैं कि मेरा एक गुरु था, एक था चोर। एक बार मैं रास्ता भटक गया था और जब दूर किसी गांव में पहुंचा तो बहुत देर हो गई थी। सब दुकानें और घर बंद हो चुके थे। लेकिन आखिरकार मुझे एक आदमी मिला जो एक दीवार में सेंध लगाने की कोशिश कर रहा था। और फिर क्या था संतों जी? मैंने उससे पूछा कि मैं कहाँ ठहर सकता हूँ। तो वह बोला कि आधी रात गए इस समय आपको कहीं आसरा मिलना बहुत मुश्किल होगा, लेकिन आप चाहे तो मेरे साथ ठहर सकते हैं। मैं एक चोर हूँ और अगर एक चोर के साथ रहने में आपको कोई परेशानी नहीं होगी तो आप मेरे साथ रह सकते हैं। उसके बाद संत जी बोले, वह इतना प्यारा आदमी था कि मैं उसके साथ 1 महीने तक रह गया। वह हर रात मुझे कहता कि मैं अपने काम पर जाता हूँ, आप आराम करो, प्रार्थना करो। जब वह काम से आता तो मैं उससे पूछता कि कुछ मिला तुम्हें? तो बेटा वो कहता कि आज तो कुछ नहीं मिला, पर अगर भगवान ने चाहा तो जल्दी ही जरूर कुछ मिलेगा। वह कभी निराश और उदास नहीं होता था, हमेशा मस्त रहता था। जब मुझे ध्यान करते हुए सालों साल बीत गए थे और कुछ भी हो नहीं रहा था, तो कई बार ऐसे क्षण आते थे कि मैं बिल्कुल हताश और निराश हो जाता था। साधना वादना छोड़ देने की ठान लेता था और तब अचानक मुझे उस चोर की याद आती जो रोज कहता था कि भगवान ने चाहा तो जल्द ही कुछ जरूर मिलेगा। तो बेटा, इस पहला गुरु मेरा ये चोर था। और सुनो, दूसरा गुरु मेरा एक कुत्ता था। एक बहुत गर्मी वाले दिन में बहुत प्यासा था और पानी की तलाश में घूम रहा था कि एक कुत्ता दौड़ता हुआ आया। वह भी बहुत प्यासा था। पास ही एक नदी थी। उस कुत्ते ने आगे जाकर नदी में झांका तो उसे एक और कुत्ता पानी में नजर आया जो कि उसकी अपनी परछाई थी, और कुत्ता उसे देखकर बहुत डर गया। वह परछाई को देखकर भौंकता और पीछे हट जाता, लेकिन बहुत प्यास लगने के कारण वह वापस पानी के पास लौट आता। अतः अपने डर के बावजूद वह नदी में कूद पड़ा और उसके कूदते ही वह परछाई भी गायब हो गई। उस कुत्ते के इस साहस को देख मुझे एक बहुत बड़ी सीख मिली बेटा। अपने डर के बावजूद व्यक्ति को छलांग लगा लेनी चाहिए। सफलता उसे ही मिलती है जो व्यक्ति डर का साहस से मुकाबला करता है। तो बेटा, दूसरा गुरु मेरा ये एक कुत्ता था जिसने मुझे बहुत बड़ी शिक्षा दी। और आगे सुनो बेटा, तीसरा गुरु एक छोटा बच्चा है मेरा। बच्चा
वो शिष्य अपने गुरु की बातें सुनकर बहुत हैरान हो रहा था। गुरु आगे बोला कि तीसरा गुरु मेरा एक छोटा बच्चा है। मैं एक गांव से गुजर रहा था कि मैंने देखा एक छोटा बच्चा एक जलती हुई मोमबत्ती ले जा रहा था। वह पास के किसी गिरजाघर में मोमबत्ती रखने जा रहा था। मजाक में ही मैंने उससे पूछा कि क्या यह मोमबत्ती तुमने जलाई है? वह बोला, जी मैंने ही जलाई है। तो मैंने उससे कहा कि एक क्षण था जब यह मोमबत्ती बुझी हुई थी और फिर एक क्षण आया जब यह मोमबत्ती जल गई। क्या तुम मुझे एक स्रोत दिखा सकते हो जहां से वह ज्योति आई? तो बेटा वह बच्चा हंसा और मोमबत्ती को फूंक मारकर बुझाते हुए बोला, अब आपने ज्योति को जाते हुए देखा? कहाँ गई है वह? आप ही मुझे बताओ। तो शिष्य, उस छोटे बच्चे की इस बात को सुनकर मैं हैरान हो गया और मेरा अहंकार चकनाचूर हो गया। मेरा ज्ञान जाता रहा और उस क्षण मुझे अपनी ही मूढ़ता का एहसास हुआ। तब से मैंने कोरे ज्ञान से हाथ धो लिया। तो बेटा तुम मेरे इस टाइम शिष्य हो, मैं तुम्हारा गुरु हूँ। लेकिन मेरे भी जीवन में ना जाने कितने गुरु बने हैं जिनसे मैंने अलग अलग शिक्षाएं प्राप्त की हैं। जीवन में कैसे जीना है, कैसे हमें ज्ञान प्राप्त हुआ, कैसे हमें उस ज्ञान पर चलना है, ये सब मैंने अलग अलग गुरुओं से सीखा। इसी प्रकार से हमारे गुरु एक नहीं होते, ना जाने हजारों होते हैं। तो शिष्य होने का अर्थ क्या है? शिष्य होने का अर्थ है पूरे अस्तित्व के प्रति खुले जाना, पूरे अस्तित्व के प्रति खुले होना, हर समय हर ओर से सीखने को तैयार रहना। जीवन का हर क्षण हमें कुछ न कुछ सिखाने का मौका देता है। हमें जीवन में हमेशा एक शिष्य बनकर अच्छी बातों को सीखते रहना चाहिए। यह जीवन हमें आए दिन किसी न किसी रूप में किसी गुरु से मिलाता ही रहता है। यह हम पर निर्भर करता है कि हम उस गुरु से किस तरह शिष्य बनकर शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं, क्योंकि हर गुरु हमें हर तरह से अलग अलग शिक्षा ही ग्रहण करता है। गुरु कभी छोटा नहीं होता है, गुरु कभी छोटा नहीं होता। वह अपने शिष्य को हमेशा अपने से ऊपर मानकर उसे शिक्षाएं प्राप्त करता है, उसे शिक्षा ही देता है संतों जी। तो संतों जी, हमें इस साखी से यही शिक्षा मिलती है, भक्ति परम मोक्ष है जो सबको नहीं मिलता, चाहे उसके पास सारी दुनिया की दौलत क्यों न हो। जो भगवान के दिल को जीत लेता है उसको भगवान के चरणों में अति उत्तम जगह मिलती है, अति उत्तम जगह मिलती है। उसको जीवन जीने का सलीका मिल जाता है कि हमें इस जीवन में रहते हुए अपने परिवार का पालन भी करना है और जीवन के हर कार्य को अच्छे से निभाते हुए इस सतगुरु का, अपने गुरु का ज्ञान लेते हुए, इसका शुक्रिया अदा करते हुए हमें अपने जीवन में आगे बढ़ते जाना है संतों जी, आगे बढ़ते जाना है। ऐ मेरे मालिक, शुक्राना अमृत बेले उठाने का, शुक्राना तेरा रात सुखद बिताने का, शुक्राना तेरा जिंदगी का एक और नया दिन लाने का, शुक्राना हर पल तेरी रहमत का हमेशा आशीर्वाद बरसाने का। हे सच्चे पातशाह, शुक्राना तेरा हमारी खाली झोलियां भरने का। हे संतों महापुरुषों जी, भरते रहो सबकी सुखों से झोलियां, तेरे चरणों में सर झुकाओ हमारा जीवन भर, गुनाहों की माफ़ी और दुखों को दूर करते रहना सच्चे पातशाह, दुखों को दूर करते रहना। संतों महापुरुषों जी, दासी की ये साखी आपको अच्छी लगे तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा संतों जी।
आगे हम ऐसे ही नई नई साखी में जुड़ते रहेंगे। संतों महापुरुषों जी, प्यार से कहिए धन्यकार जी।